बताऊं आपको कि डीएनए में आज दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर पर सिस्टम को हिलाने वाला खुलासा करने जा रहा है। ये वो खुलासा जो आपकी आंखें खोल देगा और यही खुलासा सिस्टम पर आपका भरोसा भी हिला देगा। सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली पुलिस सिर्फ छोटी मछलियों को क्या पकड़ रही है? पहला सवाल। अगला सवाल जो पूछा जा रहा है वो है कि क्या कोचिंग सेंटर हादसे में दिल्ली पुलिस बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से बच रही है? इसी प्रकरण में तीसरा सवाल जो है वो ये कि दिल्ली पुलिस राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिकों को क्यों बचा रही है? इसको सुनकर के आपको शायद लगे मालिकों को गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आपको हकीकत में बताऊंगा आज क्या मौत के कोचिंग सेंटर के असली गुनाहगारों को छिपाया जा रहा है? ये एक सवाल। और अंतिम सवाल जो आपके सामने वो ये कि क्या मौत के कोचिंग सेंटर के मालिकों की सिस्टम के साथ कोई सीक्रेट सेटिंग हो चुकी है? ये तमाम वो सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, जो लगातार पूछे जा रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मौत के कोचिंग सेंटर का मालिक तो गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि पुलिस ये कह चुकी है कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता को पकड़ा जा चुका है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ दिखावटी हैं। कार्रवाई के नाम पर दिल्ली पुलिस आम लोगों को, आपको और हमें बेवकूफ बना रही है। झूठ बोल रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि जिस अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है वो अभिषेक गुप्ता कोचिंग का मालिक नहीं है। मालिक की कहीं बात ही नहीं की गई। जिस अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया वो उस कोचिंग में नौकरी करता है। वो अभिषेक गुप्ता मालिक नहीं है। असली मालिक का नाम पुलिस ले तक नहीं पाई है अब तक। अब नाम लिया या लेना नहीं चाहती हैं, ये बात आप तय कीजिए। लेकिन आपको हम राउज आईएएस स्टडी सर्कल के असली मालिक और उसके 3 छात्रों की मौत के असली गुनहगार को दिखाने जा रहे हैं। वो चेहरा पहचानिएगा और जो लोग कार्रवाई करने का दावा ठोक रहे हैं उनसे पूछिएगा कि अगर गुनहगार गिरफ्तार हो गया, अगर मालिक गिरफ्तार हो गया, तो ये कौन है जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको? ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसका आप नाम पढ़िएगा, वो तस्वीर आप देखिएगा, पहचानिएगा और पूछिएगा हुक्मरानों से या दिल्ली पुलिस के वो लोग जो कह रहे हैं कि मालिक गिरफ्तार कर लिया गया, कि अगर मालिक अभिषेक गुप्ता है तो ये शख्स कौन है? ये तस्वीर जरा पहचानिए। इन महाशय का नाम है वीपी गुप्ता। चेहरा आपने देख लिया, नाम आपने देख लिया। अब इनका काम जरा मैं दिखाता हूं। काम इनके नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चेयरमैन राउज आईएएस स्टडी सर्कल, फाउंडर बज़्म खास एट राउज आईएएस स्टडी सर्कल। ये लिंक्डइन प्रोफाइल का बायो आप देख रहे हैं। ये खुद बता रहा है वीपी गुप्ता मौत के कोचिंग सेंटर के सिर्फ चेयरमैन नहीं है, वो राउज आईएएस स्टडी सर्कल का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। राउज आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दी गई तो कोचिंग सेंटर के चेयरमैन वीपी गुप्ता, सीएमडी वीपी गुप्ता और पूरी जांच में कहीं नाम नहीं। लेकिन सबूत सिर्फ ये नहीं है। ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, वेबसाइट दिखाई। हो सकता है कल कोई आए और बोल दे कि किसी और ने बनाया है। तो अब मैं आपके सामने तीसरा सबूत और सबसे पुख्ता सबूत रखने जा रहा हूं। ये जरा पेपर आप देखिए, पहचानिए। ये पेपर है, इसकी कॉपी मेरे हाथ में भी है। ये पेपर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का दस्तावेज। इसमें मौत के कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन है। इसमें राउज आईएएस स्टडी सर्कल को चलाने वाली कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, जिनमें से एक का नाम रखा गया है वीपी गुप्ता, जो 1989 से डायरेक्टर पद पर हैं, यानी पिछले लगभग 35-36 सालों से राउज आईएएस अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं वो वीपी गुप्ता हैं। और ध्यान से देखिए, इस पूरे दस्तावेज में अभिषेक गुप्ता का कहीं कोई नाम नहीं। अभिषेक गुप्ता मालिकों की चेयरमैन की लिस्ट में है ही नहीं, वहां नाम है वीपी गुप्ता का। तब सवाल ये कि पुलिस ये क्यों कह रही है कि अभिषेक गुप्ता कोचिंग सेंटर के मालिक हैं? क्या दिल्ली पुलिस जानबूझ करके इस मौत के कोचिंग सेंटर के असली मालिक को बचा रही है? और अगर दिल्ली पुलिस बचा रही है, जानबूझकर अगर बचाया जा रहा है, तो क्यों बचाया जा रहा है? 3 बच्चों की जान चली गई और यहां कोचिंग सेंटर के मालिक का नाम गलत बताया जा रहा है। इस बात का जवाब है कोई किसी के पास? दिल्ली पुलिस बताए। जी न्यूज ने जब यह सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, वीपी गुप्ता कौन है,
असली मालिक कौन है तो कैमरे पर पुलिस अधिकारियों ने बयान देने से साफ मना कर दिया। कैमरे पर तो नहीं बोले, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सफाई दी है। अब जरा आप सफाई सुनिए कि सफाई में क्या क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 1, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कोचिंग सेंटर के चेयरमैन वीपी गुप्ता बुजुर्ग हैं। वीपी गुप्ता ने अपने दामाद अभिषेक गुप्ता को कोचिंग सेंटर का मालिक बना दिया। कोचिंग को चलाने की सारी सरकारी जो दस्तावेज हैं वो अभिषेक गुप्ता के नाम है। यानी दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि अभिषेक गुप्ता ही कोचिंग सेंटर का मालिक है। लेकिन आपको दिखाया वीपी गुप्ता का लिंक्डइन प्रोफाइल भी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये डॉक्यूमेंट भी कि असली मालिक वीपी गुप्ता है, अभिषेक गुप्ता नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि वीपी गुप्ता ज्यादा बुजुर्ग है। तो क्या बुजुर्ग होने से वो मालिक नहीं रह जाते हैं? तमाम वो चीजें हैं जो आपके सामने हैं और आईने की तरह साफ हैं। जी न्यूज ने बस ये काम किया कि जी न्यूज ने सच को खंगालने की, सच को तलाशने की कोशिश शुरू की और सच आपके सामने आ गया। राउज आईएएस टीम की ये आप वेबसाइट देख रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं। राउज आईएएस ट्री सर्कल प्राइवेट लिमिटेड। आप डायरेक्टरीज का नाम देखिए, ऊपर कृष्ण गुप्ता और वेद प्रकाश गुप्ता। अभिषेक गुप्ता का इसमें कहीं नाम नहीं है, लेकिन मालिक के नाम पर गिरफ्तारी हुई तो अभिषेक गुप्ता की, जबकि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में असली मालिक है वो कहीं नहीं। इस वक्त मेरी सहयोगी शोभना यादव राजेंद्र नगर के मौत के उसी कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसको हम कह रहे हैं कि हादसा नहीं है, बल्कि ये हत्या है उन बच्चों की। शोभना, पहला सवाल तो यही उठता है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में अब तक वीपी गुप्ता का नाम शामिल क्यों नहीं? अगर मालिक को गिरफ्तार करने की बात की गई तो वीपी गुप्ता का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? बिल्कुल अनंत, और आपने बिल्कुल सही नाम दिया, मौत की इमारत, मौत का कोचिंग सेंटर। मेरे साथ तमाम वो छात्र मौजूद हैं जो अपनी किस्मत बनाने के लिए एक भविष्य का, सुनहरे भविष्य का सपना लिए हुए देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे और इस तरीके का हादसा हो गया जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, जी न्यूज ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस क्या असली मालिक को छुपा रही है। मैं ये तो छात्रों से पूछूंगी कि क्या दिल्ली पुलिस असली मालिक वीपी गुप्ता को छुपा रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ा अपडेट आपको यहां देना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरे कैमरामैन तस्वीरें भी दिखाएं कि यहां पर जहां तक नजर जाएगी अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। यहां पर छात्र जो है वो बैठे हुए हैं धरने पर, उनकी एक ही मांग है कि मरने वाले उनके साथियों को न्याय दो, लेकिन यहां पर न्याय मिलता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है और उसके बदले में पुलिस ने यहां की बिजली काट दी है। ये देखिए, ये कैंडल्स जलाकर ये छात्र अपना दुख, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और देखिए वी वांट जस्टिस यहां पर लिखा हुआ है और एक जमावड़ा यहां पर छात्रों का है। मेरे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, मैं जल्दी से उनसे जानती हूं। देखिए, इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस, जैसा कि मैं आप लोगों से अभी ऑफ एयर बात कर रही थी, दिल्ली पुलिस जो है वो असली मालिक को छुपा रही है। आपका क्या कहना है? मैम, अभी भी पूरी जानकारी हमारे सामने नहीं रखी जा रही है, जो कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग को जस्टिस, न्याय चाहिए मैम। लाइट बंद करा दिया गया है शासन प्रशासन के द्वारा, अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे मैम। अराजकता फैलाने की कोशिश कहाँ की जा रही है? पुलिस आपको न्याय देने की कोशिश कर रही है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, मालिक का नाम जरूर छुपाया जा रहा है, क्या यही शिकायत है अब आप? मैम, मालिक का नाम छुपाया जा रहा है, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे, आप यहाँ पे आई हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, यहाँ पीछे बैठ के शांति से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाइट काटे हुए 10-15 मिनट हो गया, अभी यहाँ पे भगदड़ मची है। लाइट यहाँ क्यों कटी है? छात्रों से बात भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उनसे पूछे, जो जी न्यूज लगातार बता रहा है कि मालिक के नाम पर गिरफ्तारी हुई अभिषेक गुप्ता की, लेकिन असली मालिक वीपी गुप्ता है। क्या ये छात्र वीपी गुप्ता को जानते हैं? क्या वीपी गुप्ता को आप लोग जानते हैं? यस मैम, ये ओनर है, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल नहीं किया गया कि वो अरेस्ट हुए। वेद प्रकाश गुप्ता को आप जानते हैं? मैम, यहाँ हम स्टूडेंट से कोई बड़े ऑफिशियल्स नहीं मिलते हैं, सारे काम नीचे के ही लेवल से। तो ये अभिषेक गुप्ता जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे आप लोग मिले? मैम, उनसे कोई मिलने की
अपॉर्चुनिटी नहीं है कॉमन स्टूडेंट्स के पास। मैम ये बहुत बड़ी सिस्टम की प्रॉब्लम है। अभिषेक गुप्ता अब तक नहीं दिखे। संचालन वीपी सिंह जी करते थे यहाँ पर, पूरी तरह जो करते थे वीपी सिंह जी के हैंडओवर था, इससे ऊपर किसी ने अब तक शो नहीं किया यार, मीडिया में कहीं नहीं दिखाया कि उसका अरेस्ट हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये अभी तक कैजुअलिटीज का पता नहीं चला है कि कितनी हुई हैं। हम लोग को केवल 4 दिखाई गई हैं, जबकि एम्बुलेंस 7 से 8 आई हुई थी। तो बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? बाकी छात्रों को डिस्चार्ज किया गया ना हॉस्पिटल से, तो उसकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? हम लोग को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तो क्या इतने बड़े हादसे के बाद भी मालिक जो है इस कोचिंग सेंटर के, वो आप छात्रों के बीच नहीं आए, मिलने नहीं आए? मैं एक सेकंड मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूं एक करके। मैं मालिक तो दूर की बात है, जो हमारे फैकल्टी हैं, जो हमसे हर दिन कम्युनिकेट करते हैं, जो हमें क्लास में एस्पायर करते हैं टू बी अ गुड ऑफिसर, वो तक अभी यहाँ पे नहीं आए हैं। एक भी टीचर, जो हमारी फैकल्टी दूर दूर तक यहाँ से बच्चे आ रखे हैं, पर एक भी टीचर क्यों नहीं आ पा रहा? मैं एक बार आपको बिल्कुल, देखिए यहाँ पर छात्रों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, और मैं आपको कुछ और भावुक करने वाली तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ। और वो तस्वीरें मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो साथी हैं, जो अपने साथियों की मृत्यु का शोक मना रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे, लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैं उनके साथ, पहले तो मेरी भी संवेदना है, लेकिन क्या जो वीपी गुप्ता है, उन्होंने आप लोगों से संपर्क नहीं किया? नहीं, 3 दिन हो गए, उन्होंने कोई भी संपर्क नहीं किया, कोई उन्होंने कॉन्डोलेंस मीट नहीं रखी, कोई बच्चों के बीच में नहीं आया, कोई उन्होंने बात नहीं की। और जब ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद भगदड़ मची यहाँ पर, जाहिर सी बात है 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या यहाँ के जो फैकल्टीज थे, आस पड़ोस के लोग थे, मतलब कोई भी नहीं आया आप लोगों से बात करने के लिए? मैम फैकल्टीज नहीं आया अभी तक कोई भी, और कुछ टीचर्स हैं जिनको 2 दिन के बाद टाइम मिला था आने का, तो दे केम, sat there for few minutes and they went। तो आप देख सकते हो कि अभी ऐसा नहीं है कि कोई पूरा टाइम हम लोग का साथ दे रहा है। मैम आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन से 24 घंटे बच्चे अगर पढ़ाई छोड़ के इतनी गर्मी में दिन और रात बैठे हैं, फिर भी एक भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं लगा। मैं जानना चाहती हूँ, और मैं थोड़ा सा जूते उतार दूं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने ये जो है वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप जो मालिक है वीपी गुप्ता, उनको जानते हैं, उनको आपने कभी देखा है? क्योंकि कहा ये जा रहा है कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मालिक नहीं है। अभिषेक गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है, क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो न्याय नहीं कर रही है आप छात्रों के साथ? हाँ, न्याय नहीं कर रही है। अगर न्याय कर दिया होता तो अभी यहाँ पे हम नहीं बैठे होते। यहाँ पे ऐसे हमारा डिमांड नहीं पूरा हो रहा है, ना ही कोई सुन रहा है हमको। अभिषेक गुप्ता से आप मिली हुई हैं? नेवर, कभी नहीं मिली। बात साफ हो गई शोभना, बच्चों से बात करने के बाद साफ हो गई कि बच्चे अगर किसी का नाम जानते हैं तो अभिषेक गुप्ता का नाम जानते हैं। वीपी गुप्ता का नाम बच्चों ने सुना भी नहीं है और मिले भी नहीं है। ये असंवेदनशीलता पहले तो कोचिंग मालिकों, वहां के फैकल्टीज की है कि इतना बड़ा घटना होने के बाद, ये हत्याएं होने के बाद वो बच्चों से मिलते तक नहीं है। और दूसरी बात ये कि दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सवाल लगातार उठा हुआ है कि अभिषेक गुप्ता का नाम क्यों, सिर्फ अभिषेक गुप्ता का नाम क्यों और वीपी गुप्ता का नाम क्यों नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शोभना आपका अब तक जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से बच्चों की आवाज पहुंचाने के लिए। तो बच्चों की आवाज आपने सुनी, जो डॉक्यूमेंट हम लगातार दिखा रहे हैं, जी न्यूज दिखा रहा है और पूछ रहा है कि वीपी गुप्ता का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को इसका उत्तर देना होगा। मौत के कोचिंग सेंटर के असली जिम्मेदारों को बचाने में तत्पर दिल्ली पुलिस की कलाकारी का लेवल जरा आप चेक कीजिए। दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार करती, क्या उसकी परमिशन से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा था? दिल्ली पुलिस बेसमेंट के मालिक को गिरफ्तार करती है, तो क्या 3 छात्रों की मौत के लिए उस मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा? दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर के केयर टेकर, यानी जो व्यक्ति वहां देखरेख करता है, जो साफ सफाई करते हैं, उन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या वो जिम्मेदार था? वो परमिशन लेने के लिए गए थे? और ये सब छोड़िए, दिल्ली पुलिस ने इस केस में एक ऐसी गिरफ्तारी की है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये वीडियो जरा देखिए, मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं आपको। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो घटना के वक्त का है जब एक कार वहां पानी से निकल रही है, काले रंग की गाड़ी आप देखिए। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर में पानी भरने का जिम्मा इस कार को चला रहे शख्स को मान लिया और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दलील यह दी जा रही है कि जब पानी भरे हुए रास्ते से वो गाड़ी वहां से निकली तो पानी का प्रेशर बढ़ गया, दरवाजा टूट गया और कोचिंग सेंटर में पानी भर गया। बच्चों की मौत इस वजह से होगी। आप सोचिए कि आईक्यू का लेवल कितना पहुंच गया है, किस आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारी देखरेख करने वाले की होती है, गिरफ्तारी वहां केयर टेकिंग करने वालों के लिए होती है, गिरफ्तारी हो रही है उस रास्ते से गाड़ी निकालने वालों की, लेकिन मालिक की नहीं।
दिल्ली पुलिस का आईक्यू लेवल कितना लो है इस बात से समझिए कि पुलिस ये कहती है कि इस कार की वजह से पानी में जो लहरें उठ गईं, उन लहरों से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का गेट टूट गया और उसी वजह से बेसमेंट में पानी भर गया। अब दिल्ली पुलिस से कोई पूछे कि ये ग्रिल का गेट था, कोई बांध था जो टूट गया और बेसमेंट में बाढ़ आ गई, दिल्ली पुलिस की मंशा पर शक होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार तो कर रही है जिनका घटना में कोई दोष साबित नहीं होता प्रथम दृष्टया, लेकिन कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के सबसे बड़े जिम्मेदार यानी कोचिंग सेंटर के मालिक, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। तो क्या 3 छात्रों की मौत के बाद और उनकी जिम्मेदार वीपी गुप्ता को सिर्फ इसलिए क्लीन चिट क्योंकि वीपी गुप्ता बुजुर्ग हैं, या फिर पर्दे के पीछे की बात कुछ और है? क्या वीपी गुप्ता के कनेक्शन इतने ऊपर तक हैं, इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हैं कि पुलिस हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही है? या वीपी गुप्ता के साथ पुलिस वालों ने कोई सेटिंग कर ली है जिस सेटिंग की वजह से वीपी गुप्ता का नाम नहीं लिया जा रहा? अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो फिर दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर के असली मालिक के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? यह सवाल जी न्यूज पूछ रहा है।